आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। तो जी, मेरा नाम है प्रभजोत और मेरे YouTube चैनल का नाम है जट प्रभजोत। पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, जो कि अभी मैंने करीबन 3 साल पहले जॉब छोड़ दी है। और हमने एक राइड शुरू करी थी अंडमान से पूरा साउथ से नॉर्थ कवर करने की। और ये एक राइड नहीं थी, ये बेसिकली एक टास्क था जिसको हमें पूरा करना था। और ये भी नहीं पता था पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम अशरफ भाई के भरोसे आए थे। इन्होंने बोला आओ मैं करके दिखाएंगे, और फाइनली हमने करके दिखाया। और अपने एक्सपीरियंस की बात करें, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस। पहली बार मैं यहाँ पर आया था और पहली बार आते ही हमने धमाका कर दिया। पूरा का पूरा बाइक चलाया, बाइक को बोट पे चढ़ाया और बस पे भी ट्रैवल किया, ऑटो पे भी ट्रैवल किया। इस राइड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस पे हमने ट्रैवल ना किया हो। इवन रिक्शे पे भी ट्रैवल किया। बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था इसका। मेरा नाम है साहिबा और मैं दिल्ली की हूँ और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। आप जानते ही होंगे इनको। तो मेरा एक्सपीरियंस जो अंडमान में था बहुत ही खूबसूरत था। लोगों के साथ चाहे बोल लो आप, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और स्पेशली अशरफ भाई और नियामत भाई की वजह से वी हैव बीन सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो न्यूली हमने डिस्कवर की है कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और लोग मालदीव्स की तरफ भागते हैं, पर हम चाहते हैं कि आई थिंक ये जो जगह है लोग उसको एक्सप्लोर करें, बिकॉज इट इज़ अनटच्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड। हाउ पीपल मेक द लिविंग हियर, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। जैसे हम सी में बैठे, आज वेसल में बैठे थे, तो हमें खुद से इतना फील हो रहा था कि मतलब कैसे लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते होंगे, अपना सामान कैसे लेके आते होंगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी हियर हु इज़ लिविंग हियर। तो उनको फोकस करके और उनकी लिविंग बढ़ाने के लिए हमको ये चीज़ें ध्यान में रख के उनको इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए अच्छे से, जो कि बहुत खूबसूरत है। और लोग बहुत अच्छे रहे हमारे साथ। जहाँ भी हम लोगों ने मीट एंड ग्रीट किया, बहुत ही प्यार से उन्होंने हमारे साथ पेशा क्या बोलते हैं उसको, पेश आए। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही सुंदर था और अच्छा था। इट वाज वेरी नाइस, दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। थैंक यू। मेरा नाम हर्षद कलगड़गी है। मैं बिल्डर डेवलपर हूँ वैसे तो, लेकिन फिटनेस हैज़ बीन माई पैशन। तो मेरा प्लेटफॉर्म का नाम है सोशल मीडिया पे डिजिटल फिटनेस हब, वेयर वी आर ट्राइंग टू हेल्प आउट 100,000 पीपल अक्रॉस द ग्लोब टू बिकम फिट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ऑल इन नेचुरल वेज। तो जब ये इन्विटेशन आ गया अराइव एंड राइड, जो कुछ अशरफ भाई ने भेजा था इनवाइट, ये एक प्रोफेशनल राइड था। तो यही कहना चाहूँगा कि फ़र्क क्या रहता है नॉर्मल राइड और प्रोफेशनल राइड में। नहीं तो प्रोफेशनलिज्म और नॉर्मल में ये वही फ़र्क है जो एक नॉर्मल व्हीकल का आप लेते हो ना, तो व्हीकल एक अनरजिस्टर्ड व्हीकल और रजिस्टर्ड व्हीकल में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल और अनऑर्गेनाइज्ड इसमें रहता है। तो ये राइड की खासियत ये थी कि हर मुकाम पे प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए गए थे। और ये सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज़ है कि सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये राइड को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में अशरफ भाई और उनके पूरे टीम का बहुत सहयोग था। और स्पेशली उनके दोस्त जो को उनके बैकबोन है, जैसे नियामत भाई है,
हर मुकाम पे वी गॉट द राइट सपोर्ट, एवरीथिंग वेंट ऑन इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। तो दिस एंटायर राइड, अराइव एंड राइड, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो को अंडमान को इट विल बी पोर्ट्रेड, जैसे कि अभी प्रभजोत भाई है, उनका चैनल तो ही हैज़ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, मेरा चैनल है, इट्स अ स्टार्टअप बट ऑन फिटनेस लेवल। हमारा भी चैनल के ज़रिए से अंडमान को शोकेस किया जाएगा पूरे विश्व में, और सही तरीके से करने के लिए दिस वाज अ ग्रेट बिगनिंग। आई विश अराइव एंड राइड, अशरफ भाई, नियमत भाई एंड द एंटायर टीम, एंड स्पेशली ये जो जगह है अंडमान अपने भारत का ही भाग है, एंड विच इज़ एन अनएक्सप्लोर्ड थिंग, बट इसको ध्यान में भी रखना है, जिसको हम बढ़ावा देते हैं इसको ध्यान में भी रखना है कि इसकी खूबसूरता, द ब्यूटी हैज़ टू बी मेंटेन, एंड वो जब मेंटेन हो जाएगी सिर्फ प्रोफेशनल और सही तरीके से करने से। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है कार्तिक, मैं कर्नाटका से हूँ और मैं भी सेम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ, टूरिज़्म पे ही हूँ। लेकिन इधर आके जो सीखा हूँ, देखा हूँ और राइड पे जो फील किया हूँ, हम लोग मेन लैंड पे रह के वो नहीं कर सकते जो आप लोग इधर कर रहे हो। प्रोवाइड फूड से लेके स्टे तक सब कुछ नीटली अरेंज्ड सब, और राइड भी इतना खूबसूरत से ऑर्गेनाइज किए थे अशरफ भाई ने, किधर भी हमको कुछ भी कमी महसूस करने नहीं दिया। इतना अच्छा से राइड हुआ है अपना, इतना ही और कुछ। I'm Meghna. I'm with my husband, Karthik. It was a wonderful staying here, and the ride was very good and well organized. जैसा इन्हें बताया ना, पूरा हमें मेन लैंड में कैसे कुछ नहीं, I'm nervous. First time introduced. Yeah. Good. It was wonderful staying here, and ride तो बिल्कुल well organized थी। बस। आइलैंड कैसा लगा हमारा? Yeah, बिल्कुल बढ़िया था, and people were so nice to us, and food, especially the food was very good. I thought it will be very difficult to get like common food जो हम खाते हैं ना उधर, जी ऐसा, फिर भी। but it was घर के जैसा खाना मिला है, it was wonderful. Thank you. हेलो, मेरा नाम हमदान है। तो आई गेस आई वॉज द यंगेस्ट राइडर अमंग ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव डन मल्टीपल राइड्स, बट ये राइड एक ओवरऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस था। टू बिगिन विद देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर ग्रेट। द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, इट वॉज परफेक्टली ऑर्गेनाइज। कहीं पे भी ये लगा नहीं कि हम लोग आइलैंड्स पे हैं, कहीं पे हमको कुछ कमी होगी। एवरीथिंग वॉज परफेक्टली मेंटेन। जैसे बोला कि खाना, ऐसे कहीं पे लगा ही नहीं कि हम घर छोड़ के आए हैं, कहीं पे बाहर खा रहे हैं। इट वॉज घर का खाने जैसा फील, एंड लोग विद द सेम वार्म वेलकम, एवरीबडी वॉज वेरी वेलकमिंग। हम लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत, बट इधर हमने देखा स्वच्छ भारत। कहीं पे भी जाओ, इट वॉज ब्यूटिफुल। कहीं पे भी कुछ कचरा नहीं था, इट वॉज प्रॉपरली मेंटेन्ड, क्लीन्ड, एंड ओवरऑल इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। And for sure, I'd like to come here again with more of my friends, with more riders, with family, for sure. And a 10 on 10 for organization. It was 11 on 10, in fact. Hats off to the team. Ashraf bhai, Niyamat bhai was a Niyamat to us. Wherever हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमने सोची भी नहीं थी कि were possible for us, but he made it possible. Thank you. And team Andaman Arrive and Ride, a 10 on 10. थैंक यू। प्रभजोत भाजी, आपसे एक सवाल था हमारा कि इस बार आप अंडमान निकोबार आए घूमने के लिए, आपने जो है ऑफ-रोडिंग बाइक्स में आप लोगों ने बहुत सारा राइड्स किया, लेकिन इस बार जो कमी देखने को मिली, आपके सुपर बाइक्स की कमी देखने को मिली हमें। क्या नेक्स्ट राइड में हमें आपका जो ह्यूज कलेक्शन ऑफ सुपर बाइक्स है आपके पास कोई देखने को मिलेगा अंडमान में, थोड़ा बता सकते? मैंने इस बार भी हम प्लान कर रहे थे, लेकिन ये प्लान जो था ये काफ़ी टाइम से चल रहा था कि 2 महीने हो गए इस पे काम करते करते अशरफ भाई को कंटिन्यूस, कभी ये कभी वो। फिर हमने वो प्लान को पोस्टपोन रखा है, उसको भी रखा है, वो भी सरप्राइजेज हैं आने वाले टाइम में, उसको भी लेके हम कुछ आ रहे हैं कि वो बाइक्स यहाँ तक लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ तक डायरेक्ट रोड नहीं आती। यहाँ पर आएगी बाइक तो शिप से आएगी, मतलब किसी न किसी के थ्रू आएगी, हम चला के नहीं ला सकते, नहीं तो हम दूर दूर बाइक चला के पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। मे भी हो सकता है महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद आपको एक आधा या 2 बाइक तो यहाँ देखने को मिलेगा जल्दी।
सर मैं अशरफ सर से और नेमत सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इतना बहुत बढ़िया आपका जो जर्नी है, तो कैसा रिव्यू है इस गेस्ट का, आप लोग बताइए सर, और कैसा आप लोग इसका इनिशिएट करें सर? इनिशिएट तो ये 2 साल पहले मैंने किया था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 साल पहले मैंने पूरा इवेंट को प्लान किया था। पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैंने सेक्रेटरी सर को दिया था, मतलब पूरा उनको पूरा डिटेलिंग के साथ दिया था कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोटेंशियल है कोई चीज़ नहीं करने की, या आपको लगता है कि इस चीज़ से टूरिज़्म को एक ग्रोथ मिलेगा या कोई चीज़ प्रमोट होगा, तो मुझे लगता है कि हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई बाहर का हो, जैसे भी हो, जैसे प्रभजोत है यहाँ पर और बाकी टीम मेंबर्स हैं। मैं तो बोलूँगा उनको भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट था, तभी वो ये लोग यहाँ पर आए इतने दूर। बिल्कुल। अगर आपके प्रोजेक्ट में ही दम नहीं है, कोई क्यों आएगा इतना दूर अपना टाइम वेस्ट करके? अपना सब बिज़ी लोग हैं यहाँ पे, कोई ऐसे नहीं है कि जो फ्री हैं, सब अपने बिज़ी शेड्यूल से यहाँ पर आए हैं। तो उनको लगा है कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल है यहाँ पर, और उनको भी ये लगा कि इंडिया का एक लास्ट पार्ट है जहाँ पर इसको प्रमोट किया जाता है कि कर सकते हैं इसको। तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि कितना मतलब उन्होंने इस चीज़ को फील किया है कि हाँ हम चलते हैं, हम लोग जाके करेंगे। मतलब वो एक सपोर्ट सिस्टम के लिए वो स्टैंड करे। बाकी लोग भी किए, जैसे नियामत है और भी मेरे 1-2 दोस्त हैं, रज़ाक हो गया, तो ये लोग सब आगे आए। जो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि 1000 लोग नहीं चाहिए अपने को कोई भी चीज़ करने के लिए। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड्स हु आर यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, आप अपने उंगलियों में गिन सकते हो, ऐसे दोस्त हो तो कोई चीज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इवेंट का प्लान जो था वो 2 साल पहले हुआ, और उसके बाद हमने उसके ऊपर काफ़ी काम किया। प्रभजोत से भी मैं काफ़ी बार वहाँ पर जाके मिला, दिल्ली पे हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी हुई, 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग भी हुई हमारे। उसमें हम लोगों ने कई चीज़ें प्लान किए कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। काफ़ी आइडियाज़ मुझे इससे मिलने के बाद भी आया कि हाँ इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज इसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी टाइम से राइड कर रहे हैं प्रभजोत। तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस मैटर। मतलब आप सिर्फ अकेले कोई चीज़ को प्लान नहीं कर सकते, आपको आइडिया सुनने भी होंगे, लेने भी होंगे, समझने भी होंगे, तब जाके कुछ उसका एक अच्छा आउटपुट आ सकता है। तो आउटपुट आप देख रहे हैं कि उनको पसंद आया, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट में आज इवेंट के थ्रू उन्होंने उसको पसंद किया। हो सकता है कि कई चीज़ें उसमें माइनस भी हो सकती है। आई वोंट से कि इट वाज वेरी परफेक्ट, बट देयर विल बी जो हमारा छोटा मोटा जो भी है वो एक फीडबैक सेशंस हम कर रहे हैं उसके ऊपर। और इवेंट अच्छा गया, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी बेसिकली कि हम सही सलामत सेफ, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है इवेंट का कि आप सही सलामत अपने लास्ट जो डे होता है हमारा, क्लोजिंग डेट होता है, उस पर आप सही सलामत आ जाते हो, कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं, ना कोई गाड़ी में डैमेज है, ना कोई लोग परफेक्टली फाइन है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो चीज़ हो गया हमारे साथ, और काफ़ी लोग तक रीच बहुत अच्छे तरीके से हो गए हमारे को। काफ़ी लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं सामने, उनको ये इवेंट करना है, आगे भी करना है। तो वो चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आई एम हैप्पी दैट कि प्रभजोत साहिबा एंड द अदर पीपल लाइक उन्होंने अपने लेवल पे जो फील किया है वो चीज़ आप लोगों के सामने भी एक्सप्रेस किया है। आगे भी उन्होंने काफ़ी जगह अपने चैनल के थ्रू भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें अच्छा एक पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंसान जो एक प्रोजेक्ट को तैयार करता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, मुझे लगता है कि जब एंड ऑफ द डे उसका सही रिज़ल्ट आता है तो उससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे को, और इवेंट काफ़ी अच्छा गया है। मोर ओवरऑल आने वाले टाइम पे आप यही चेहरे दोबारा फिर देखेंगे, फिर से कोई नई बाइक पे देखेंगे या कुछ और प्लान के साथ देखेंगे, मैं बिलीव करता हूँ। और भी नए लोग आएंगे तो अच्छा होगा, आगे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। सर मेरा गेस्ट राइडर से मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पूरे इंडिया में गए होंगे, बाइक राइडिंग किया होगा, और वहाँ का जो यहाँ का जो सपोर्ट जो अशरफ सर ने आपको दिया, सपोर्ट दिया, जो ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि अशरफ सर को तो बोले जाएंगे कि अंडमान का एडवेंचर राइड का मतलब कुछ भी बोलेंगे तो टॉप लेवल में करते हैं वो। तो कैसा आपका सपोर्ट मिला, इनका सपोर्ट आपको? देखो हमने बहुत राइड पहले भी करी है, मैं जैसे बताया आपको,
लद्दाख किया, स्पीति करा। और उनमें जब हम पहली बार 2016 में आई थिंक मैं लद्दाख गया था, और जब पहली बार हम कहीं की राइड करते हैं ना तो बहुत मन में वो होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रास्ते में होटल मिलेंगे बढ़िया नहीं मिलेंगे, खाना बढ़िया मिलेगा नहीं मिलेगा, मैनेज कैसे करेंगे। सबसे मेन चीज़ इंटरनेट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि घर पे बात करनी होती है, घर वालों को बताना होता है। और इस राइड पे भी ऐसा मन में था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पहली बार ही हम काम करना चाह रहे थे। लेकिन जब पहले 2 दिन बीते ना तो उसके बाद फिर पूरा भरोसा हो गया कि भाई हर जगह इंटरनेट भी मिलेगा, हर जगह खाना बढ़िया मिलेगा, स्टे बढ़िया मिलेगा, फिर कोई दुविधा नहीं थी मन में। तो बहुत बेहतरीन था ये, पहली बार थे। जो पहला एक्सपीरियंस 2016 में था उससे ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमें था कि हमारे पास पीछे हमारी बैक है जो हमें सपोर्ट के लिए खड़ी हुई है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। होटल चाहिए तो हमें पता है कि हाँ इस लोकेशन पे इस जगह पे रुकना है। वैसे हम नॉर्मली राइड करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता, हमें यह कि हाँ दिन में 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर बाइक चला लो, जहाँ होटल मिल जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ टारगेट पता होता था कि हमें यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना, और यहाँ हमारा होटल है, हमारा खाना इंतज़ार कर रहा है। तो बहुत बेहतरीन था ये एक्सपीरियंस। सर एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट कैसा मिला आपको, क्योंकि कुछ यहाँ से लेके सदन मोस्ट सब लोग दिल्लीपुर यहाँ पे दिल्लीपुर तक जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट कैसा मिला आपको? आगे इसको कैसा बढ़ाएंगे आप आगे इसको? एडमिनिस्ट्रेशन का तो मैं ये बोलूँगा वेरी आई एम थैंकफुल कि टूरिज़्म हो डिपार्टमेंट हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जो डिपार्टमेंट नहीं है जिनका सपोर्ट मुझे नहीं मिला। सबका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। सबको ही वहाँ पर जो हम लोग ने लाइन अप प्लान किया हुआ था, मैंने पहले से ही उनको ब्रीफ कर रखा हुआ था द एंटायर इवेंट का, जो हम क्रॉस कर रहे थे, जो इवन ट्राइबल एरिया जो भी एंटर करते हैं वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है, जो आपको बाइक्स जो है ट्रक पे ही जाना है, तो वहाँ पर हम ट्रक पे ही लेके गए। तो हर चीज़ सिस्टमेटिक था, हमने इन्फॉर्म कर दिया था, सारी चीज़ें पहले से ही हमने परमिशंस ले रखी थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो उन्होंने सपोर्ट ये था कि जब साइट सीन्स हम दिखा रहे थे तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन भी कर देते थे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ताकि जो राइडर्स आए हैं उनको समझने के लिए ईजी हो जाए। तो ओवरऑल तो मतलब आई थिंक इट वाज वंडरफुल। मतलब मुझे कहीं में भी ऐसा नहीं लगता है कि ना ही मैं बोल सकता हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं मिला। सब तरीके से बहुत अच्छा सपोर्ट था। एवरीबडी वाज वेरी कोऑपरेटिव। सबको ही आगे आए इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा, आरटीओ ने भी बहुत सपोर्ट दिखाया। हर चीज़ें जो भी उन्होंने पेपर्स मुझसे मांगे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने किया। तो ओवरऑल सारी जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट था। बोलेगा मैं अंडमान अराइव एंड राइड अशरफ ने जो स्टार्ट किया है, और हमारे बीच जो है प्रभजोत जी, साहिबा जी, हर्ष, कार्तिक, मेघना और हमदान, मैं इन सभी से 7 दिनों से टच में हूँ जिस दिन से ये राइड स्टार्ट हुआ। और इसमें कोई डाउट नहीं था मुझे कि अशरफ ने ये स्टार्ट किया है और ये लोग कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम में आएंगे और तकलीफ़ इनको होगी राइड पे, और सभी प्रोफेशनल है। और इन्होंने ये दिखा दिया है कि नॉर्थ एंड मिडिल तक भी बाइक में जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनका जो एक्सपीरियंस है, जो अपने चैनल में शेयर कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, तो ये पूरा अंडमान देखेगा, पूरा देश देखेगा, और अच्छे राइडर्स यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे अंडमान में देखिए कि 2 व्हीलर आपको रेंट में इजीली मिल जाता है, मगर 4 व्हीलर कहीं पे नहीं मिलता। और 2 व्हीलर नॉर्थ एंड मिडिल जाने के लिए तो कोई भी ऐसा साधन नहीं है। जो अशरफ ने एक बहुत ही यूनिक सोच लाया है सामने, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। कोई क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ एक बाइक और राइड में ये करेगा, बट इनका फील्ड ही वही है और इनको वो अच्छा लगता है। हम लोगों ने कार का ये करवाया था ना, क्या ऑटोक्रॉस याद होगा कि उसमें कई वुमेंस ने भी, गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। और नए मतलब अच्छे कार चलाने वाले लोगों को हमने उस टाइम पे देखा था। एक अच्छा कंपटीशन करवाया अशरफ ने। और उसके बाद जो अभी इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। और मैं दिन भर इनसे पूछ रहा था कि हमारा आइलैंड कैसा लगा, पोर्ट ब्लेयर सिटी कैसा लगा, कैसा साफ़ सुथरा है हमारा सिटी। तो मैं, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ,
तो इनसे रिव्यू लेना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सभी ने आप बता दिया कि हमारा शहर कितना साफ़ सुथरा है, और एज ए टूरिस्ट इनको इनका जो मैसेज है पूरे देश भर में जाएगा। हमारा अंडमान इतना खूबसूरत है, और ख़ासकर पोर्ट ब्लेयर सिटी को जो साफ़ सफाई हमने रखा है, जैसे स्वच्छ भारत का एग्जाम्पल हमदान ने दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट दोबारा आए अंडमान, और अपने सुपर बाइक्स जो आपके पास बाइक की कलेक्शंस है, मैंने सुना कि इनके पास 19 बाइक्स है, और उसमें हाल ही में अभी इन्होंने एक BMW की एक बाइक ली है जो मुझे कॉस्ट बता रहे थे 65 लाख की बाइक है वो। तो ये इनका शौक़ है। लोग इतने पैसे में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इनके पास कई करोड़ रुपए के जो है बाइक्स के कलेक्शन है। तो अच्छा है, राइडर्स को एक अच्छा मैसेज दे आप। जब तक आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो इस तरह जो है सड़क पे जो है बाइक लापरवाही से ना चलाएं, ट्रैफिक का भी ध्यान रखें और रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ आपकी जान को खतरा नहीं रहता, सामने वाले का भी, जिसका कसूर नहीं है, उसको भी खतरा होता है। तो सेफ राइड करें, बस यही कहना चाहता हूँ। साथ ही जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, अशरफ को सपोर्ट किया है, और ये पूरे सफ़र में जो है, बाकी का नाम तो मुझे याद नहीं है, जिस डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया उन सभी को थैंक्स कहता हूँ मैं, धन्यवाद। और ख़ासकर ये हमारे सिंक्लेयर होटल के GM नवनीत गुप्ता जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। स्टार्टिंग से ही जो है काफ़ी कोऑपरेट किया है हम लोगों को। थैंक यू। I'd like to add one more thing, that is, जब हम राइड करते हैं, जैसे सेफ्टी की बात आई कि हम लोग अपनी जान नहीं दूसरों की भी जान खतरे में आती है गलत चलाने से। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। हेलमेट्स, ग्लव्स, जैकेट, पैंट, हर चीज़ टॉप टू बॉटम, ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू बी सेफ। एंड अगर राइड करना है आपको, गो थ्रू द प्रॉपर चैनल, कि ऐसे नहीं कि मन किया बाइक लिया और निकल गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें परमिशंस की ज़रूरत रहती है, जो हमारे लिए अशरफ भाई ने किया है। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, डू इट द राइट वे और सही से कीजिए। थैंक यू। तो बेसिकली जो हमने इसको प्रोग्राम किया था, तो इसमें ओवरऑल 10 बाइक हमने परचेज़ करी है, जिसमें 8 बाइक पे ही अभी हमने राइड किया है, और उसमें हमने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया है, नॉट एनी स्पॉन्सर और एनीथिंग वी गॉट। इसमें अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है पूरा, और यही प्लान करके इसको इन्वेस्ट किया गया है कि द एजेंडा वाज कि नॉर्थ एंड मिडिल जितना हमारा स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, उसी तरह जो बाकी हमारे आइलैंड्स हैं, जैसे डिगलीपुर हो गया, नॉर्थ मिडिल के जितने भी लॉन्ग आइलैंड हो गए, तो एजेंडा यही था कि वहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, और वहाँ का जो फ्लो है टूरिज़्म का जितना अभी है उससे कई ज़्यादा लोग जाए, जितना ओवरऑल हाइप्ड है हमारा। मतलब मुझे नहीं लगता कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप को ज़रूरत है किसी प्रमोशंस का, बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ बिग नेम। वैसे ही मुझे लगता है कि डिगलीपुर और ये सब जगह पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी राइडर्स गए हैं, एक्सपीरियंस किया है, और लोग देख भी रहे हैं, जैसे प्रभजोत के वीडियोस से लोग देख रहे हैं, और दे आर वेरी एक्साइटेड कि कम। तो मुझे देख के लगता है कि फील होता है कि अभी चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज ऑफ वन वीडियो गॉट सो मच वायरल। अभी वो 6 महीने में आई थिंक इट विल रीच समवेयर। तो मुझे लगता है कि अगर उसमें से अगर कुछ लोग भी अंडमान आ जाए, आके उस साइड पे अगर टूरिज़्म को एक्सप्लोर करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी डेवलपमेंट होगी। जैसे कि बिज़नेस वाइज भी लोकल को, होटल्स वाले को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और जितने भी राइड पे मुझे लगता है कि हम जो भी होटल्स में रुके हुए थे, दे वाज वेरी गुड, नीट एंड क्लीन, और काफ़ी उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया, लोग भी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तो मैं उनको भी बहुत थैंकफुल बोलूँगा, जिन होटल्स जिन हमारे होटल्स के साथ टाई अप था, लॉन्ग आइलैंड में, डिगलीपुर में, पोर्ट ब्लेयर में, इवन सिंक्लेयर होटल ने भी काफ़ी वार्म वेलकम किया हमारा, हमें स्पेस दिया। तो ओवरऑल आई थिंक दैट कि कोई भी इवेंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अकेले का नहीं हो सकता, इट विल बी डेफिनेटली अ टीम वर्क। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला सबसे, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा यूथ को कि आप जब भी राइड करें, जैसे शुरू में भी हमने जो ऑटो क्रॉस इवेंट कराया था 16-17 में हमने कराया था, तो उसका मोटो यही था कि स्किल्स ऑन ट्रैक नॉट ऑन द रोड।
तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अगर आप जब राइड करते हो, कुछ भी करते हो, इवन आफ्टर सीइंग दिस जो हो रहा है यहाँ पे, तो ये हम एक कॉज पे कर रहे हैं। तो आप अगर आपके अंदर भी अगर वो एक्साइटमेंट है कुछ ऐसा करने का, तो डू इट इन अ प्रॉपर चैनल एंड डू इट इन अ प्रॉपर वे, ताकि बाकी कोई उस चीज़ से हार्म ना हो किसी को। ये कोई तरह का कंपटीशन नहीं है, ये कोई तरह का रेस नहीं है जो हम कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली एक्सपीरियंस, जहाँ पर हम इस राइड के थ्रू हम एक चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं, इन अ सेफ्टी और वो सबको मेजर करते हुए। तो प्लीज़ ये आप लोग के चैनल के थ्रू से ये एक मैसेज है कि राइड को देखते हुए या कॉन्वे को देखते हुए प्लीज़ उसको ऐसे फॉलो मत करिए और ना ही स्पीड चलाइए। जो है जैसे जिस तरीके से राइड करना चाहिए उस तरीके से उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके करिए आप लोग। सर ये कमर्शियली कैसा कब स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि आपने प्रमोशन तो अगस्त जो है उनका तरफ से भी होगा, हम लोग साइड से भी होगा। सपोज कोई बाहर से कोई आते हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसा आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे सर? जी, हमारा पेज है अंडमान अराइव एंड राइड बोल के एक पेज है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशंस कल या परसों से सारे अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे। अभी क्योंकि हमने ये फर्स्ट राइड किया है तो इसमें हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला है कि क्या क्या लूप होल्स है और क्या क्या चीज़ों को हमको फिक्स करना है। एज अ टीम वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, जिसमें मुझे इनके फीडबैक्स भी मिले हैं। उस फीडबैक्स के थ्रू मुझे लगता है कि हम अभी काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो सारे ओवरऑल को कंप्लीट करते हुए विद इन 3-4 डेज़ के अंदर हम जो नेक्स्ट इवेंट है उसको हम डिस्क्लोज़ कर देंगे इंस्टाग्राम में। अंडमान अराइव एंड राइड के चैनल पे हम इन सारे चीज़ों को बता देंगे आपको। और ये जो नॉर्थन मिडिल का जो सफ़र था इनका, ये पूरा जो है नॉर्थन मिडिल को प्रमोट करने के लिए है। क्योंकि मैं भी हाल ही में हम लॉन्ग आइलैंड गए थे, मैं और अशरफ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रिप डिगलीपुर तक गया था। और आज भी मैं पूछ रहा था कि वहाँ पे आपके होटल में कौन था लॉन्ग आइलैंड में, तो कोई गेस्ट नहीं था। मैं इनसे पूछा कि रॉसन स्मिथ में कितने लोग थे टूरिस्ट, तो ये पूरे रॉसन स्मिथ में यही लोग थे। तो एक बेहतर कनेक्टिविटी अगर जब तक नहीं होगा तो टूरिस्ट का जो है फ्लो वहाँ पे नहीं होगा, बल्कि अगर ये बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अच्छा होगा और इजी कनेक्टिविटी रहेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ का टूरिज़्म का पैकेजेस जो और बढ़ जाएगा। जो इनके प्लान में रहता है नील हैवलॉक और हाँ ये रॉस और ये नॉर्थ बे, तो ये सारे चीज़, ये भी नया आइटम जो है इसमें जुड़ जाएगा, आइलैंड्स, जो कि वहाँ के लोगों के लिए व रोज़गार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपने जो वीडियो डाला था प्रभजोत जी ने, मैंने देखा कि वो पहला इनॉग्रेशन जो लॉन्च वाला वीडियो था वो मैंने परसों देखा था, तो 7 लाख व्यूवर्स जो है क्रॉस हो गया था, जितना तो हमारा अंडमान का पॉपुलेशन भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और लोग देख कर आएंगे अंडमान। बिल्कुल, मैं एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा। जब मैंने वीडियो डाला रॉसन स्मिथ का, तो मैंने खुद फील किया वो आइलैंड मतलब बहुत ही सुंदर है। और जब मैंने उसका वीडियो डाला तो पहले मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई हैवलॉक आइलैंड दिखाओ, ये दिखाओ। हमारे उसमें आइटनरी में भी नहीं था वो, कि मतलब ऐसा था कि घूमेंगे नहीं घूमेंगे, तो हमें कुछ अननोन प्लेसेस देखनी है कि जो लोगों को नहीं पता। ये हैवलॉक वगैरह तो नॉर्मली दिख जाते हैं वीडियोज़ में। और जब मैंने वो आइलैंड दिखाया, इतने सारे कमेंट आए ना कि भाई ये है असली चीज़, मतलब इतना सुंदर बना हुआ है। और इवन मेरी वहाँ पर बोट वालों से भी बात हुई और उन्होंने मेरे को बताया, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना, लोकल बंदों से बात करते क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा है नॉर्मली, तो उन्होंने बताया हमारे पास 42 बोट्स हैं, जिसमें से सिर्फ दिन में 3 ही लगी हैं, बाकी सारी खाली पड़ी है। कि मतलब वहाँ पर बिजनेस नहीं है, टूरिज़्म नहीं है, लेकिन वहाँ लोगों को जाना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने जैसे लद्दाख किया 2016 में, उसके बाद सब लद्दाख उधर इतना हो गया कि ओवर हो गया। फिर उसके बाद मैं स्पीति करा, स्पीति। तो एक चीज़ जो चल रही होती है ना, लोग वहीं भागते रहते हैं, वहीं कुछ नया एक्सप्लोर ही नहीं करते। और अपनी आदत क्या है, कुछ नया एक्सप्लोर करो, दिखाओ, ताकि लोगों को मज़ा आए। सेम जगह जा के मज़ा ख़राब हो जाता है ना, तो कुछ नया जाओ, रॉसन स्मिथ जाओ, लॉन्ग आइलैंड जाओ, वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा है ना, वहाँ के बंदे सब जगह के अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा। तो जितने बंदे देख रहे हैं, एक बार ही प्लान बनाना, अगर बनाओगे तो भाई हम सबको याद करोगे कि हाँ किसी ने कुछ कहा था।
लॉन्ग आइलैंड में आपको लालाजी बीच और मार्ग भी कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत गिटार सुंदर, आइलैंड, बहुत सुंदर। मतलब वो ऐसे आइलैंड है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, गिटार आइलैंड, लालाजी आइलैंड, मतलब मार्ग बे आइलैंड, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत एकदम शांत। वहाँ जाके ऐसा मन करता है, लेकिन वहाँ पर अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जैसे यहाँ पर है, रूम बने हुए हैं, दुनिया भर की चीज़ें। वहाँ मेरा मन ऐसा हो रहा था कि भाई, मैंने अशरफ भाई को बोला, मेरा एक दिन यहाँ रुक सकते ना और मज़ा आता। रुके थे हम, लेकिन वो जो कौन से आइलैंड पे गए थे जहाँ पे रील भी बनाया था, नारियल पिया था पेड़ से हाथों हाथ तोड़ के, लालाजी था वो आइलैंड इतना सुंदर। मेरा मतलब मन ऐसा हो गया था कि रात को हम नाइट स्टे यहाँ कर ले, लेकिन अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर टूरिस्ट वहाँ पर जाएगा तो ऑटोमेटिक फैसिलिटीज़ भी आएंगी, तो मैं तो कहता हूँ एक बार जाना चाहिए। नहीं, वहाँ पे कॉटेजेस है पर वहाँ पे पावर का प्रॉब्लम है, सोलार से चलता है, सोलार भी कभी कभी है। मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने चैनल पे ये मैसेज डालिए कि नॉर्थ एंड मिडिल अगर कोई घूमने में इंटरेस्टेड है तो वो टाइम निकाल कर आए। बिल्कुल बिल्कुल, और फुर्सत से फास्ट ट्रिप में जो है ये, क्योंकि पैकेजेस आपका बने रहता है ना, यहाँ गए, यहाँ 1 घंटा रुके, 2 घंटा यहाँ रुके, इस आइलैंड में अभी गए, नेक्स्ट दूसरे दिन दूसरे आइलैंड में। तो अंडमान को अगर एक्सप्लोर करना, अच्छे से घूमना है और यहाँ से फ्रेश होके जाना है, तो आप टाइम निकल कर आइए यहाँ पे, कम से कम 7-8 दिन। हाँ, 7-8 दिन। तो थैंक यू सभी मीडिया को। थैंक यू फॉर द मीडिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। स्टार्टिंग से डे 1 से मीडिया हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करी है, काफ़ी हमारे इवेंट को भी हाईलाइट किया है। एक अच्छा कॉज है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा मोटिव हमेशा से यही रहा है कि कुछ अलग करने का, तो हमेशा हम करते रहेंगे इस पे। आप लोग सबका सपोर्ट, और जिसको भी इस रिलेटेड हमने जो इवेंट किया है उसको कोई इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो दे कैन रीच अस इन इंस्टाग्राम अंडमान अराइव एंड राइड में। उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, आप मैसेज करिए, वी विल आंसर, वी विल रिप्लाई यू। और अगर जितने भी होटल्स हैं, जैसे मैंने सभी से फीडबैक लिया हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और एक नया तरह का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं नॉर्थ एंड मिडिल में। जो लोग, जैसे हम जितने भी राइड करे हैं, सारे छोटे छोटे दुकान पे हम गए हैं, वहाँ पे चाय हो, कुछ भी हो, सारे जगह पे आई थिंक मोस्टली सारे जगह पे हम छोटे छोटे शॉप्स में जाके हम ज़्यादातर बैठते थे, वहाँ पे हम चाय पीते थे ताकि उनको बिज़नेस और आए। तो मेरा मानना ये है कि हम अगर कुछ प्लान आउट करें तो वी कैन डू इट। इवन मैं बोलूँगा नॉर्थ एंड मिडिल में उनके पास अगर कोई आइडिया है, जैसे हम लेके आएंगे टूरिस्ट को, या उनके पास कोई आइडिया है, या उनके पास कोई ऐसा कुछ प्लान है, तो हमें बताएं, दे शुड शेयर अस। अगर उनके पास कुछ भी है, जो अगर वो कुछ अपना कल्चर या अपना फूड या अपना कुछ भी टेस्ट कराना चाहते हैं या कुछ भी है, तो वो हमसे शेयर करें। वी विल डेफिनेटली लुक कि उसमें क्या किया जा सकता है और हम सब मिलकर साथ में काम कर सकते हैं। और एक लास्ट मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैंने ये मैसेज दिया वहाँ पर इंटर आइलैंड, ये नॉर्थ एंड मिडिल के लोगों को, खासकर इराटा में जो इनका स्वागत हुआ, वहाँ के PRI मेंबर्स काफ़ी अच्छा से ढोल वगैरह लेकर इनका स्वागत करें, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मायाबंदर में यूथ जो है आकर वहाँ के PRI मेंबर्स ने भी इनको स्वागत किया, वहाँ पर भी ढोल वगैरह लेकर जो है सभी पहुँचे थे। हाँ, दिगलीपुर में भी वहाँ के युवा और वहाँ के PRI मेंबर्स जो इनका स्वागत किए, तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि दिगलीपुर, मायाबंदर, सभी को एक एक्साइटमेंट था कि ये लोग आ रहे हैं और इनसे मिलना है और उनको अपने जगह को प्रमोट करना है। थैंक यू सो मच। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है।